हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज उनको हमने सॉल्व किया था। अब हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो फर्स्ट वी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड to solve our problems. First, we take a right angle triangle. Suppose this is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle in which angle A is suppose 30 degree. Okay? And AB is 40 meter. AB is 40 meter. So here one angle and a side of a right angle triangle is given. Okay, so we can get BC as well as AC. कैसे? देखिए यहाँ पर हमने देखा कि बेस या adjacent side given, this is the adjacent side and one angle is given. If we want to find the length of BC, so in triangle ABC, adjacent opposite side माने BC upon adjacent side AB, the ratio of opposite side to the adjacent side is what? 10 tangent of angle कितना है 30 डिग्री, तो 10 30 हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दे, BC is unknown, AB is 40 and 10 30 is 1 upon under root 3. So BC becomes 40 into upon under root 3. If you rationalize it, so it becomes 40 into under root 3 upon 3. By multiplying numerator and denominator by under root 3, we get the length of BC. So BC will be 40 into under root 3 upon 3 meter. Okay. Similarly, adjacent side is given. If we want to find AC, so AB upon AC, AB is adjacent side and AC is hypotenuse. So adjacent side to the hypotenuse is cos 30 degree. Now put the value. AB is how much? 40 upon AC is cos 30 is under root 3 by 2. So here by cross multiplying, we have AC into under root 3 equals to 40 into 2, that is AC equals to 80 upon root 3 or 80 root 3 upon 3 meter. So in this way we can find the other sides of a triangle. So this type of problems occurs in our daily life. वो सिचुएशन पर डिपेंड करेंगे। अब ये किस तरीके से होगा, अब हम देखें यहाँ पर कि मान लीजिए सपोज देयर इज अ ट्री which is stand on a surface. From a point P, we observe the top of the tree. We can measure this angle. Suppose this angle is theta. If we draw perpendicular from this point to the base, it will be perpendicular. So we have to find the height of the tree. Suppose this is the problem, to find the height of the tree, and the situation is from a point P on the ground, the angle to the top of the tree is theta, and the distance from point of observation to the base of the tree, that is suppose 40 meter. Okay, और ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, तो ये सिचुएशन जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, AQ PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इस तरीके से हम हाइट भी निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जिस लाइन के थ्रू, एक इमेजिनरी लाइन है जिसके थ्रू हम इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसके टॉप को देखते हैं, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट।
लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन टू द लाइन ऑफ साइट व्हेन वी ऑब्जर्व अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब हमने देखा तो ये जो थीटा है ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एक और सिचुएशन इसी तरीके से कुछ बनती है, वो हम देखें कि मान लीजिए सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, ए बी इज अ बिल्डिंग एंड अ पर्सन स्टैंडिंग एट द सर्टेन हाइट एट द टॉप ऑफ दिस, या सर्टेन किसी हाइट पर है, और ये ग्राउंड पर किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ओके, सो दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये जो एंगल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, देयर विल बी एन एंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमारे पास डेली लाइफ में दो तरीके से सिचुएशंस आती हैं, एक सिचुएशन जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एक सिचुएशन जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जब हम किसी हाइट से डाउनवर्ड देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और इस सिचुएशन में यदि हम देखें, ये एक लाइन डायग्राम इसको कंप्लीट करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, और ये जो लाइन है सपोज दिस इज AX और BP, these two are the parallel lines and AP is the transversal, so alternate interior angles must be equal। तो जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, वन एंगल इज गिवन, सपोज ये हाइट इज नोन है तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इसके फुट से कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर ये डिस्टेंस मालूम है, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन हमको आएंगी। हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें कि ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर हैं। एक बात और देखेंगे कि कई बार हमें इसमें दो जो सिचुएशन हमको मिलेंगी वो दो तरीके से मिलेंगी। एक होगा सिंगल ट्रायंगल बेस्ड, जिसमें एक ही ट्रायंगल होगा, जैसे कि अभी हमने इस सिचुएशन की बात की है। कई बार ऐसा होगा जिसमें डबल ट्रायंगल होगा। आपको ध्यान होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट किया था तो इनिशियली जो एग्जाम्पल जो प्रॉब्लम लिए थे उसमें हमने क्या देखा था, वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, तो वो सिचुएशन अब हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स में आएंगी, उनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot and the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है। इसको हम पहले एक लाइन डायग्राम बनाकर इसको कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकली इनटू अ ट्रायंगल। कैसे ये कन्वर्ट होगा देखिए, अ ट्री, सपोज this is a tree, AB is a tree which stands on the ground, but due to a storm it breaks into two parts. Suppose ये यहाँ पॉइंट C से ब्रेक हो गया, तो ये जो अपर पार्ट है ये बेंड होके कहाँ पर टच हुआ, ग्राउंड पर। दिस ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट P. Okay, so AC will be same as PC. ये जो broken part था ये ground से touch हुआ है, and the broken part makes an angle of 30 degree with the ground. So this angle is 30 degree. Okay, so what we get? We get a right angle triangle. In this figure we get a right angle triangle and one angle is known. Now where the top touches the ground is 8 meter. The distance between foot of the tree to the point where the top touches, ये foot of the tree है और ये top जहाँ पर touch कर रहा है इसका distance कितना है, 8 मीटर, ये given है।
तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा जो पहले हमने एक सिचुएशन ली थी उसी तरीके से हो गया। अब यहाँ आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लेट ए बी इज अ ट्री which breaks at point C and upper part touches the ground at P। ओके, तो ये सिचुएशन हो गया। अब यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? हाइट ऑफ द ट्री, वैसे तो यहाँ पर ए बी हाइट ऑफ द ट्री है, बट एक पार्ट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स BC एंड AC, so BC plus AC, but what is AC? AC is same as PC, so this becomes BC plus PC, okay? Why? Because these two are equal. Clear हो गया? So अब यहाँ पर देखिए, an angle and a side or of a right angle triangle is given, एक साइड और एक एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द अपोजिट साइड, सो द रेशियो ऑफ अपोजिट टू द एडजेसेंट साइड, सो इन ट्रायंगल PBC, the ratio of BC, that is the opposite side, to the adjacent side BP is what? Tangent 30 degree. So BC is unknown, BP is 8, which is 1 upon under root 3. So BC becomes 8 upon under root 3. So this is the one part of the tree, lower part of the tree. But now next we have to find the length of upper part, that is PC. So second ratio, the ratio of hypotenuse, that is PC, to the adjacent side BP is what? Ratio of hypotenuse to the adjacent side, that is sec. Sec 30 degree, angle is 30. Now put the value, PC will be PC upon 8 equals to sec 30 is the inverse of cos 30. Cos 30 under root 3 by 2, sec 30 will be 2 by root 3. So PC becomes 16 upon under root 3 meter. This is the second part. On adding both, so from 1 and 2, height of the tree what is that? BC plus PC. BC is how much? 8 by root 3 and PC is what? 16 by root 3. So denominators are same, so this becomes 8 plus 16, which is 24 by root 3. अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली ये सिचुएशंस आपको मिलेंगी कि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर होगा, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में यदि रैशनल नंबर है तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो हमारा आंसर होगा, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24 इंटू रूट 3 अपॉन 3, सो दैट बिकम्स 8 इंटू अंडर रूट 3 मीटर. So this is the height of the tree, that is AB. So in this way we can solve our problems by using trigonometry. Now the next situation is question number 6. A 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. इसको हम इस सिचुएशन को कन्वर्ट करें डायग्राम में तो किस तरीके से होगा? सपोज AB is a building whose height is 30 meter, okay, and there is a ground. A boy
who is 1.5 मीटर टॉल, सपोज वो या उसका हाइट, ये उसकी हाइट है 1.5 मीटर. ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, the angle of elevation is 30 degree. Now when he walks from P to the base of the building at certain point, suppose Q, so this angle of elevation becomes 60 degree. The angle of elevation becomes 60 degree. So we have to find the distance he walked towards the building. So x is the distance. Let x, he walks x meter towards the building. Now the total height of building, since height of building is 30 meter, it is given, and the height of boy is 1.5 meter, that is, suppose this point is C, so this height is same as BC, so BC is 1.5 meter. So what is the AC? AC will be, so AC will be AB minus BC, that is 30 minus 1.5, which is 28.5 meter. So this is 28.5 meter. Let he walk towards the building is x meter, and this distance QC is y meter. QC is, and QC is y meter. Okay, so here to find x we have to find PC. Suppose this point is P, PC फाइंड करना होगा. PC फाइंड के लिए हमको QC फाइंड करना होगा. अब देखिए, we have two right angle triangles, one ACQ and another is ACP. So first we use triangle ACQ. In triangle ACQ, what we have? One side and an angle is given. So this is opposite side and this is the adjacent side. So we have to find adjacent side. So QC upon AC, adjacent side to the opposite side. This ratio is known as cot 60 degree. This angle is 60. Now put the value. QC is unknown, AC is 28.5 equals to cot 60 is how much? 1 by under root 3. So QC becomes 28.5 upon under root 3 meter. This is number 1. Okay. Now in triangle ACP, again for this angle 30 degree, PC is the which one? Adjacent side. PC upon opposite side is AC. So this ratio also be cot. Ratio of adjacent side to the opposite side is cot 30 degree. Now put the value. PC is what? X plus y. PC is x plus y upon AC is what? 28.5. That is cot 30 is root 3. Now transposing this, what we have? We have x plus y is 28.5 into root 3. Now what is y? Y is QC, and QC is how much?
28.5 by root 3. So we put here x plus 28.5 upon root 3 equals to 28.5 into root 3. अब ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 है, इसका एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट 3. सो ये इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर ले तो x कितना होगा 28.5 इंटू रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3, और इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम होगा रूट 3, ये होगा 28.5 इंटू 3, root 3 multiplied by root 3 becomes 3 minus 28.5, and 28.5 कॉमन होगा तो ये होगा 3 minus 1 that is 2 upon under root 3, और इसको रैशनलाइज कर लें, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 17,157 अपॉन 3 इंटू रूट 3, और ये हो जाएगा 3 1 19 इंटू अंडर रूट 3 मीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस. सो द बॉय वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 इंटू अंडर रूट 3. यदि अंडर रूट 3 की वैल्यू आप 1.732 रख के एग्जैक्ट मीटर्स में निकाल सकते हैं, या इतना भी आप लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हम ये सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं. Now the next situation, next question is question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of a bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. माने किसी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. जैसा कि आप लोग अक्सर अपने आसपास की बिल्डिंगों में कई बार देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. तो वही सिचुएशन है. The angle of elevation are 45 and 60 डिग्री. बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है, टॉप का 60 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको उस टावर का हाइट फाइंड करना है. तो कुछ सिचुएशन को यदि हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का होगा. सपोज ये एक ट्रांसमिशन टावर है और ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है. सपोज AB इज अ बिल्डिंग एंड AC इज द टावर whose height is h मीटर. ये हमने एज्यूम कर लिया है. अब यहां पर फ्रॉम द ग्राउंड a point P, from a point P, the angle of elevation to the bottom, the angle of elevation to the bottom is 45 डिग्री. ये 45 डिग्री है, और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, ये 60 डिग्री है. तो अब आपको ये हाइट निकालना है. हाइट के साथ साथ आपको ये डिस्टेंस भी एज्यूम करना होगा. लेट इट दिस इज x मीटर. ओके, यहां पर हमको दो चीजें एज्यूम करनी है, हाइट और ये डिस्टेंस. ओके, सो लेट height of the tower be h meter and BP is x meter. BP is what? The distance of the person from the foot of the building. अब देखिए यहाँ पर कई बार ये हाइट ऑफ द पर्सन गिवन होगा तो उसको हमें अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. इस क्वेश्चन में उस हाइट को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए हम उसको जीरो लेते हुए ग्राउंड से ही उसको मेजर करेंगे. ये आपको फर्क थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना होगा. जिस क्वेश्चन में वो मेंशन है उस हाइट को हमें लेना पड़ेगा. ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल. वन इज ABP and another is CBP. Okay, so first we take in triangle ABP, what we have? अपोजिट साइड नोन है और एडजेसेंट साइड फाइंड करना है. तो रेशियो ऑफ PB मींस एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड AB इज व्हाट? cot 45.
So here PB is unknown, that is x upon AB. AB is 20 and cot 45 is 1. So this gives x is 20 मीटर. तो जब भी ऐसा एक सिचुएशन बने तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 45 है तो उसका जो अपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड ये इक्वल होते हैं, यहाँ पर जैसा आपने देखा. अब नाउ इन ट्रायंगल CBP again BC, in this triangle BC is the opposite side and PB is the adjacent side. So this is equals to 10 and angle is 60 degree. Ratio of opposite to the adjacent side. Now BC is how much? BC is H plus 20. BC कितना है? H plus 20 और PB कितना है? X और X को हमने निकाला है कितना? 20 equals to 10. 60 is under root 3. Transposing it, we have H plus 20 equals to 20 into under root 3. इसको ट्रांसपोज करेंगे तो H becomes 20 under root 3 minus 20. 20 is common, so we have root 3 minus 1. This is the height of the building. कुछ लोग यहाँ तक ही इसको सॉल्व करते हैं, but we know the value of under root 3. If you want to simplify further, so this becomes 20 into 1.732 minus 1. So this becomes 20 into 0.732 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 4, 6, 14. So this is 14.64 मीटर. तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है ना. यदि आप इतना करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट होगा. ओके. Now there is another situation in question number 9. The angle of elevation of top of a building from the foot of the tower, दो structure है, building और tower, is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. So there are two structure, one is tower, another is building. और यहाँ इसको यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग का फुट है उससे टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ज़्यादा है और टावर के फुट से बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम है. माने बिल्डिंग का हाइट कम है, टावर का हाइट ज़्यादा है. ये सिचुएशन को देख के आप समझ सकते हैं. तो इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे. ये सपोज PQ इज अ बिल्डिंग एंड AB is a tower. Both stand on a ground, so makes a right angle. From the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. ये टावर का फुट है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री. And the angle of elevation of the top of the tower from foot of the building is 60 degree. ये एंगल कितना है? 60 डिग्री. And height of the building is 50 meter. So we have to find the height of the building. So let height of the building is h meter and QB means distance between these two, building and tower, and QB is x meter. So this is x. कई बार ये क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग. यदि दोनों की हाइट गिवन है तो ये भी आप निकाल सकते हैं. ओके. तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपको मिलेगी. नाउ देयर आर टू ट्रायंगल्स PQB and ABQ, two right angle triangles. In first PQB, H and X both are unknown. But in second triangle Q or ABQ, one side and angle is given.
So we can get this unknown term. So first we use triangle ABQ. In triangle ABQ, what we have? We have to find the adjacent side. Okay. So adjacent side is QB. QB upon opposite side. Opposite side is known. So AB is what? Ratio of adjacent side to the opposite side is cot 30 degree. Now put the value. QB is x. QB कितना है? x है. AB कितना है? 50 है. cot 30 कितना होगा? अंडर रूट 3. Okay. Adjacent side QB upon AB is cot 60 degree. Angle is 60. Now put the value. Here QB is x upon AB is 50 and cos 60 is how much? 1 upon under root 3. So x becomes 50 upon under root 3. So we get this unknown term, distance between the two buildings. Now we take the second right angle triangle PQB. So in triangle PQB, what we have? We have to find PQ. PQ is the opposite side upon the adjacent side. QB is 10, 30. The ratio of opposite side to the adjacent side is 10, 30. Now PQ is what? H. QB, that is x, is 10, 30, 1 by root 3. Now x is what? 50 upon under root 3 equals to 1 upon under root 3. If you transpose this, we have h equals to 50 upon under root 3 into 1 upon under root 3. So this gives us the height of the tower, that is 50 upon 3. और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 1 जा 3, 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 meter. Okay. So this is the height of the building, 16.6 meter.